आपने लेना है और डाल लेना अंगूठा और ये दोनों उंगली, इसमें 2 दाने 5 दाने जो भी हैं वो लीजिए और तांबे के बर्तन में रखते चले जाइए। और ये पूरे 27 दिन तक करना है, 14 तारीख से लेकर। मन में सिर्फ एक भाव रखकर आप भगवान शिव जी को याद करके, उनका ध्यान करके इस उपाय को करना शुरू कीजिए और फिर देखिए भगवान शिव की कृपा जरूर प्राप्त होगी। हाँ, कुछ समय लग सकता है क्योंकि हम बहुत सारी गलतियां किए हुए होते हैं और भगवान अपने तरीके से हमें उनका दंड देते हैं, जबकि हमें नहीं मालूम होता है कि हमने ये गलती की, या हमें मालूम भी होता है तो हम स्वीकारते नहीं है, और या फिर मालूम भी होता है स्वीकार भी लेते हैं तब ये कहते हैं ये भी कोई गलती है भगवान, ये भी कोई गलती है, इसको तो ऐसे माफ कर दीजिए। लेकिन इसका निर्णय ईश्वर को ही लेने दीजिए, भगवान को ही लेने दीजिए, महादेव को ही लेने दीजिए। आप सिर्फ ये उपाय कीजिए और वृक्ष जरूर रोपिएगा, ये ध्यान रखें। तो आप 14 तारीख से इस प्रकार से कार्य करना शुरू कर दीजिएगा और सावन पूर्ण होने पर, है ना, सावन पूर्ण होने पर जितना भी उसके अंदर दाल आदि होगा वह किसी को दे दीजिएगा, बर्तन सहित दे दीजिएगा, आनंद रहेगा। आइए अब हम बात करते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि की। मकर राशि, यह दिन लाभ में कमी करेगा और बहन भाइयों के बीच में मतभेद भी उत्पन्न कर सकता है, इसलिए आपको बहुत शांति से और धैर्य से चलने की आवश्यकता है। हाँ, अपना काम मुस्तैदी से आप करते रहिए और एक सावधानी जरूर बरतिएगा। इस दिन किसी से झगड़ना नहीं, आपको बहुत गुस्सा भी आए तो वहां से हट जाइए, जल पी लीजिए, लेकिन झगड़िएगा नहीं, क्योंकि झगड़ने से नुकसान आपको ही होगा। हाँ, एक उपाय करेंगे तो उससे चीजें जरूर बेहतर रहेंगे, और वो उपाय ये नीले काले कपड़े पहनिएगा नहीं और अपनी कलाई में पीले रंग का एक धागा जरूर बांध लीजिएगा, और अगर वो संभव ना हो, धागा ना हो आपके पास, तो पीला रुमाल अपने पास अवश्य रखिएगा, प्रभु कल्याण करेंगे। कुंभ राशि, यह दिन आपके लिए थोड़ा तनाव वाला है, जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। खासतौर से वो लोग जिनको हाथ पैरों में दर्द रहता है, हड्डियों में प्रॉब्लम रहती है या कफ रहता है, वो जरूर अपना ख्याल रखें। एक छोटी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस दिन आपके द्वारा लिए गए निर्णय नुकसानदायक सिद्ध हो सकते हैं, इसलिए नहीं लीजिएगा। बुजुर्गों की सलाह से ही कोई निर्णय लेकर आगे बढ़िएगा। उपाय क्या करेंगे? 5 फलों का दान इस दिन जरूर कर दीजिएगा, प्रभु कृपा जरूर प्राप्त होगी। मीन राशि, धन की दृष्टि से यह दिन बहुत अच्छा नहीं है। बहुत सोच समझकर बात कीजिएगा, किसी से सोच समझकर बोलिएगा और अपनी आंख और दांत का विशेष रूप से ख्याल रखिएगा। एक सावधानी इस दिन जरूर बरतनी है। इस दिन किसी को कुछ उधार मत दीजिएगा और कोई आपको ठगने की कोशिश कर सकता है, इसलिए अलर्ट रहिएगा। उसकी बातों में उलझ फंस मत जाइएगा और अति उत्साह में उसके कहने से कोई काम शुरू मत कीजिएगा। सामान्य रहिएगा, समावस्था में रहिएगा। उपाय क्या करना है? इस दिन को बेहतर बनाने के लिए मछलियों को आटा दीजिए। अगर वो संभव नहीं हो पा रहा है तो भगवान शिव को नारियल भेंट कर दीजिए, उसके बाद तोड़कर लोगों में प्रसाद रूप में बांट दीजिए, तो वो जरूर कृपा करेंगे। ममता जी से बात करते हैं, पटना से हमारे साथ हैं। जी राम राम। जी राम राम गुरु जी, नमस्ते गुरु जी। जी मैं बता नहीं सकती मैं कितनी खुश हूँ आपसे बात करके। जी मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है। धन्यवाद, खुश रहिए ममता जी, ऐसी खुश रहिए। जी मेरे बेटे का डेट ऑफ बर्थ है 24 फरवरी 2012। जी टाइम है 7:24 इवनिंग और प्लेस है पटना। बताइए। जी मैं ये कह रही थी गुरुजी कि मेरा बच्चा जो है बहुत सेंसिटिव है। वो तेज आवाज सुन के इतना डर जाता है, जैसे वो बादल का गरजना हुआ, अभी बारिश का दिन हो रहा है, या शादी में जो वो आवाजें आती हैं बैंड बाजा का, या स्कूल में अगर कोई मैम डांट देती है तो इतना स्ट्रेस में रहता है, दिन भर रोते रहता है। बहुत टेंशन होती है मुझे, इतना सेंसिटिव है और बहुत मतलब डरे हुए रहते हैं ये, और सिरदर्द की भी शिकायत है इनको। तो मैं ये कह रही थी मैं इनको आगे दुनिया के लिए कैसे तैयार करूं, इतने सेंसिटिव बच्चे को। कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहली बात तो यह है, आप लोग पैम्पर मत कीजिएगा, बहादुरी से आप लोग भी जो अपने जीवन को बिताएं और वही बहादुरी फिर ये अपने आप सीखने लग जाएंगे। दूसरी चीज क्या करनी है कि इनके गले में काले रंग के धागे में एक अगर संभव हो सके तो
आपको एक कौड़ी मिल जाएगी वहां, पटना में तो निश्चित रूप से मिलेगी। कौड़ी काले रंग के कपड़े में बांधकर इनके गले में पहना दीजिएगा। तीसरी चीज ये है, इनको चांदी के गिलास में ही जल दिया करें, ठीक है। और चौथी चीज है कि इनके मामा इनकी केयर किया करें। इनके मामा से और कुछ नहीं तो यही कह दीजिए कि सुबह शाम फोन कर लिया करो तुम इसे, और कुछ भी बातें किया करो, बस ये मजबूत बने ऐसी बातें किया करो। और आप देखिए गजब काम करते हैं रिश्ते। मामा अगर ये करेंगे तो मामा का 1 महीने की मेहनत और आपकी 1 वर्ष की मेहनत बराबर होगी। ये उपाय करिए, बाकी ये ठीक हो जाएगी, कोई ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। मानसिक कष्ट नहीं है कोई ऐसा इनको। पूरे सावन हर सोमवार एक उपाय आपने करना है, ये आपके रोगों से आपको मुक्ति दिला सकता है। ये उपाय आप करेंगे स्फटिक के शिवलिंग पर या पारद के शिवलिंग पर, अगर वो आपको सच्चा मिल जाए तो। नहीं तो स्फटिक का शिवलिंग तो फिर भी मिल ही जाता है। अब आपने क्या करना है, एक बेलपत्र लेना है और उसके बाद श्वेत पुष्प लेने हैं, कोई आपने फल लेना है, थोड़ी सी भस्म लेनी है जो गाय के गोबर के जलने से प्राप्त हो, वो आप भस्म ले लीजिएगा, भांग ले लीजिएगा,